ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 2 बेटा द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि एक तरीके से देखा जाए बेटा तो जो पावर्स है वो किस सैद्धांतिक वे में एक उसका जो विश्लेषण होता है बेटा कि कौन सी बॉडी किस तरीके से काम करेगी, किन प्रिंसिपल्स के बेस पे काम करेगी। तो डिवीजन ऑफ पावर की बात हुई है। द गवर्नमेंट कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे इंडिया का जो बॉडी स्ट्रक्चर है बेटा, गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो स्टेट फॉर्मेशन में काम करता है। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो हमारे यहाँ राज्यवती मतलब एक तरीके से बेटा सरकारें हैं। बराबर, हमने देखा है कि हमारे एक सेंट्रलाइज पूरा का पूरा बॉडी है और उस सेंट्रलाइज बॉडी के अंदर स्टेट बॉडीज है और ये सारी स्टेट बॉडीज काम करती हैं जिससे सेंट्रलाइज बॉडी अपना मतलब एक तरीके से जिसपे सेंट्रलाइज बॉडी कंट्रोल रखती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि द फंक्शंस ऑफ ऑल the three organs of the government are different and all the functions require a certain expertise। हर एक बॉडी का जो फंक्शन है बेटा, काम है, वो अलग अलग है। तो इन काम को करने वाले जो लोग होने चाहिए जो बेटा, बराबर, तो वो भी अपने अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और अपने फंक्शन को पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से कर सके, उस तरीके से एक्सपर्ट होने चाहिए। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो उनके अंदर वो निपुणता होनी चाहिए, उनके पास अनुभव होना चाहिए, उनके पास बेटर एक तरीके का देखा जाए तो वो उस फंक्शन को वो अच्छे से टारगेट को कंप्लीट कर सकें, उस काम को वो अच्छे से कर सकें, वो समझ उनके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपर्टीज की बात हो रही है कि कहीं ऐसा नहीं कि मतलब बॉडी स्ट्रक्चर का कोई भी हेड बन जाएगा या किसी भी तरीके से कामकाज को संभालेगा, नहीं। एक देश को चलाना है बेटा तो ठीक से फंक्शन कर पाए, बराबर, उस काम को संभाल पाए, उस जिम्मेदारी को अच्छे से एक तरीके से निभा पाए, ऐसे एक्सपर्ट्स जो है बेटा उन फंक्शंस के लिए काम करते हैं। ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिफरेंट लेवल एंड ईच ऑर्गन शुड बी कैरिड आउट इट्स ओन फंक्शन। तीनों के तीनों ऑर्गन्स जो है बेटा वो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं और अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से वो वर्कआउट करते हैं। बाय द डिविजन्स ऑफ पावर मिसयूज कैन बी अवॉइडेड। और इनके बीच में जिस तरीके से पावर का जो है बेटा एक सत्ता का जो डिवीजन कर दिया गया है, इनके जो है पावर्स जो है बेटा वो डिवाइड करके दिए गए हैं, सेपरेट करके दिए हैं, जिस वजह से किसी भी तरीके का मिसयूज नहीं होता है और कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट होता नहीं है। इट इज नेसेसरी टू डिवाइड द पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इजी एंड एफिशिएंट। ये बहुत जरूरी हो जाता है बेटा किसी भी देश के लिए कि पावर्स का डिवीजन किया जाए, ताकि जो है बेटा जो कामकाज है बहुत ही कार्यक्षम तरीके से एक इजी वे में, एक इजी फॉर्मेट के साथ बेटा और बहुत ही स्किलफुल वे में चलाया जा सके, ताकि देश एक बहुत स्थिरता के साथ आगे बढ़ता रहे। बराबर, फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू फॉर्मुलेट द लॉज। जैसे कि हमने आगे भी देखा अभी कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्गन बॉडी है जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं बेटा, बराबर, जिसको हिंदी में धारासभा कहा जाता है, ये पर्टिकुलरली एक तरीके से देखा जाए बेटा तो कानून को बनाने का काम करते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो है वो लॉस को बनाते हैं बेटा, वो लॉस को प्रिपेयर करते हैं। बराबर, जो सेकंड बॉडी है जिसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं बेटा, तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इम्प्लीमेंट द लॉज, वो लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है बेटा। देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि for example the legislature has the power to formulate the laws, but some powers are so given to the executive and the judiciary that the legislature cannot misuse its power। बराबर, एग्जीक्यूटिव बॉडी लॉ, एक लेजिस्लेचर ने जब पावर लॉज को बना दिया बेटा तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा, और उसके ऊपर लुक आफ्टर करने का काम कौन करेगा बेटा, जुडिशरी करेगा। तो यहाँ पे हमको तीनों ऑर्गन एक साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो कि लेजिस्लेचर अगर लॉस को बना रहा है बेटा तो उसको जुडिशरी भी देख रही है और एग्जीक्यूटिव भी देख रही है। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, बराबर, अगर वो प्रॉपरली नहीं बन रहा है बेटा, बराबर, वो ठीक से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो ये दोनों ही बॉडीज उसके साथ मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कोऑर्डिनेट करके काम करती रहती हैं। यानी कि गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट मिसयूज इट्स पावर, और गलती से भी लेजिस्लेचर अपने पावर का मिसयूज नहीं करेगी। बराबर, वो ऐसा कोई लॉज या कायदा या देश के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना देगी जो देश के लिए हानिकारक हो सकती है। तो देख सकते हैं हम कि कितने बढ़िया तरीके से इनके पावर्स को डिवाइड भी किया गया है बेटा, और एक तरीके से देखा जाए तो तीनों बॉडी किस तरीके से एक दूसरे को कंट्रोल भी करती हैं। Similarly, the executive is controlled by giving the powers to the legislature and judiciary।
वैसे ही एग्जीक्यूटिव बॉडी जो काम करती है बेटा इम्प्लीमेंटेशन का, लॉज का, तो उसके ऊपर लेजिस्लेचर और जुडिशरी बॉडी भी ध्यान रखता है। लेजिस्लेचर ये ध्यान रखता है कि मैंने जिस तरीके से लॉ बनाया है, क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी ने बिल्कुल उसी तरीके से उसको फ्रेम किया है, अच्छे तरीके से, मतलब एक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया है। और जुडिशरी जो है वो ध्यान रखती है कि भाई लेजिस्लेचर ने जिस तरीके से लॉ को फ्रेम किया है, क्या ये एग्जीक्यूटिव बॉडी में बिल्कुल उसी तरीके से उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, बराबर, एक पर्टिकुलर बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते समय। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाता है। फिर देखो आगे है बेटा कि देन लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग द पावर टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ओके, अभी तक हमने ये देखा कि जुडिशरी जो है बिल्कुल सेपरेट ऑर्गन है, उसके ऊपर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बेटा उसके काम में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर जुडिशरी सिस्टम में भी कोई गलतियां होती है बेटा, तो पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशन होता है कि भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई जज है, पर्टिकुलर कोई जज की पैनल है, चीफ जस्टिस हैं, बराबर, अगर उनके काम में, उनके फंक्शंस में बेटा कोई लापरवाही दिखाई देती है, बराबर, दिखता है कि वो एक तरीके से देखा जाए तो अनफेवरेबल मैनर में काम कर रहे हैं, बराबर, वो किसी तरीके का पक्षपात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो जुडिशरी और सॉरी ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो उस समय जुडिशरी के इस तरीके के कामकाज पे ध्यान देगी। जैसे हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर वो कोई गलती करते हैं बेटा, तो फिर उनके ऊपर एक तरीके से देखा जाए तो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होता है। अगर उनका गुनाह साबित होता है तो वो एक तरीके से या तो उनकी पोस्ट से हटा दिए जाते हैं या कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों की तीनों बॉडी एक दूसरे के कामकाज पे ध्यान रखती हैं बेटा, और गलती ना हो इसलिए एक दूसरे को कंट्रोल भी करती हैं। देखो अब फर्स्ट लिखा है कि लेजिस्लेचर, सबसे फर्स्ट बॉडी है बेटा लेजिस्लेचर, जिसको हम धारा सभा कहते हैं, कि इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। भारत एक बेटा प्रजासत्ताक देश है बेटा, एक मतलब गणतंत्र वाला देश है, हम इसको मान के चल सकते हैं। और डेमोक्रेटिकल फॉर्म है, वो लोकशाही है, ठीक है बेटा, एक तरीके से लोकतंत्र है। मैं यहाँ पे हिंदी गुजराती दोनों वर्ड्स यूज कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, कहीं पे आप लोकशाही पढ़ते हैं, कहीं आप लोकतंत्र पढ़ते हैं, कहीं आप रिपब्लिकन में गणतंत्र पढ़ते हैं, कहीं आप उसको प्रजासत्ताक फॉर्म पढ़ते हैं। अब देखो कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एट द सेंटर इज सीन एट द पार्लियामेंट एंड द स्टेट इज सीन एट द लेजिस्लेटिव असेंबली, बराबर। और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बेटा वो हमको सेंट्रलाइज लेवल पे भी और एक तरीके से देखा जाए तो स्टेट लेवल पे, दोनों जगह पे ये बॉडीज काम करती हैं, बराबर। अब देखो कि द पार्लियामेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। लेजिस्लेचर इज ऑफ द टू टाइप्स। एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है बेटा वो किन पर्टिकुलर उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ कंसिस्ट हुआ है। सबसे फर्स्ट है एक तो प्रेसिडेंट, जो कि हेड माने जाते हैं कंट्री के, बराबर ना, फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं कंट्री के, तो और मतलब जो हमारी संसद है बेटा उसके भी हेड वही माने जाते हैं। फिर आते हैं बेटा वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारी दोनों बॉडीज आ जाती है जिसको हम राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। और फिर हमारे लेजिस्लेचर इज ऑफ द टू टाइप्स, हमारा जो टू टाइप्स का ये जो लेजिस्लेचर है राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों बॉडीज आ जाती है। और इन बॉडीज के अंदर भी अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स और दूसरे दूसरे तरीके के अलग अलग बेटा रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो अपनी पोस्ट के हिसाब से कामकाज करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारी जो लेजिस्लेचर है बेटा वो टू टाइप्स की है, एक है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है बेटा और दूसरी है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। अब देखो कि व्हेन द लेजिस्लेचर इज कंसिस्टिंग ऑफ वन हाउस इट इज कॉल्ड द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो पर्टिकुलर लेजिस्लेचर है, हमारी जो धारा सभा है बेटा, अगर वो वन हाउस से प्रिपेयर हुई है, एक ही हाउस को कंसिस्ट करती है बेटा, तो उसको हम एक तरीके से देखा जाए तो यूनिकैमरल यानी कि एक गृही, बराबर, एक तरीके उसका एक ही गृह है, इस तरीके से मान के हम चल सकते हैं। और बाइकैमरल का मतलब है यानी कि जो दो उसके मतलब बॉडी स्ट्रक्चर है, कि व्हेन द लेजिस्लेचर इज कंसिस्टिंग ऑफ टू हाउसेज इट इज कॉल्ड द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। लेकिन अगर किसी धारा सभा का बेटा किसी बॉडी के टू हाउसेज हैं, उसके दो अलग अलग गृह हैं बेटा, तो उसको हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर मान के चलते हैं। अब देखो कि एट द सेंट्रल लेवल द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द राज्यसभा एंड द
लोअर हाउस इज कॉल्ड द लोकसभा। सेंट्रलाइज जो हमारी गवर्नमेंट है बेटा, बराबर, उसमें दो हाउसेज होते हैं, यानी कि हमारा जो सेंट्रलाइज बॉडी है वो कैसा है, बाय कैमरल है। कैसा है बेटा, बाय कैमरल है, यानी कि टू हाउसेज वाला है, राज्यसभा एंड लोअर हाउसेज। लेकिन मोस्टली हमारा जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, बराबर, वो ज्यादातर यूनिकैमरल है, 5 to 6 स्टेट को छोड़ के। कौन कौन से हैं? At the state level, legislature consists of the legislative assembly and legislative council. Most of the states have only the legislative assembly. बराबर, हमारे स्टेट लेवल में भी दो हाउसेज होते हैं बेटा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेकिन हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर बेटा ज़्यादातर देखा गया है तो कि लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ काम करती है। बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो विधानसभा और विधान परिषद होती है, लेकिन हमारे ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर बेटा विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन हमारे कुछ 5 to 6 स्टेट ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इसमें अभी 2-3 और भी जुड़ गए हैं। बराबर, उन स्टेट्स के अंदर बेटा विधान परिषद भी है, जिसको हम लेजिस्लेटिव एक तरीके से देखा जाए तो काउंसिल कहते हैं। तो यहाँ तक हमने एक तरीके से लेजिस्लेचर के बॉडी स्ट्रक्चर को देखा, जो यूनिकैमरल और बायकैमरल होता है और उसी तरीके से अपनी बॉडी में काम करता है। ओके, अब जब नेक्स्ट पार्ट है बेटा, उसके अंदर पार्ट नंबर 3 के अंदर लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल, पार्लियामेंट लाइक लोकसभा, हम लोकसभा के कामकाज को यानी कि हमारे लोअर हाउस के कामकाज को देखेंगे। ओके, थैंक यू।